अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ जेडी एंड टुडे माय टॉपिक इज़ हाउ टू क्रिएट 100% कंप्लीट प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव प्रोफाइल ऑन फाइवर। फाइवर पे किस तरह से एक कंप्लीट प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाई जाए कि जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होके और कन्विंस होके वो आपको कांटेक्ट करे, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आपको हायर करे। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, काइंडली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी बिगिनर्स हैं कि जो फाइवर पे अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें बिकॉज इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। और मैं इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे आपको गाइड करूँगा और उसके आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ जो कि आपको आगे फ्यूचर में आपके ऑनलाइन बिजनेस में भी हेल्पफुल होंगी और आपको काफ़ी उससे नॉलेज मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन तीन तरह के क्लाइंट्स होते हैं। एक वो जो कि आपको आपकी रेपुटेशन की बेस पे हायर करते हैं। लाइक आपने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, उस फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आपको मिले होते हैं, जिसकी बेस पे क्लाइंट्स आपसे इम्प्रेस होकर आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं। दूसरे क्लाइंट्स वो होते हैं कि जिनको आप खुद कन्विंस करते हैं कि वो आपको हायर करें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। और तीसरे क्लाइंट्स वो होते हैं कि जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे न्यू होते हैं और वो पहली बार या एक उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कोई सर्विसेज ले रहे होते हैं फ्रीलांसर से और अपने प्रोजेक्ट्स करवाते हैं और उनको सिर्फ उनके काम से लेना देना होता है। उन्हें बस उनका काम कंप्लीट चाहिए। उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि आपकी कितनी रेपुटेशन है या आप उन्हें कन्विंस करते हैं या नहीं करते। वो आपसे डिस्कस करते हैं और उसके बाद डिस्कशन की बेस पे वो आपको प्रोजेक्ट जो है वो ऑफ़र करते हैं। सो फाइवर पे जो इस वक्त टॉप रेटेड सेलर्स हैं और जो लेवल 2 के सेलर्स हैं, उनको काफ़ी अर्सा हो गया फाइवर पे काम करते हुए। उन्होंने काफ़ी सालों से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फाइवर पे, तब जाके वो टॉप रेटेड सेलर या लेवल 2 सेलर बने हैं और उनके 99% पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं। जब उन लोगों ने शुरू किया था फाइवर पे, तब उनके लिए मैदान खाली था। ठीक है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब उन लोगों ने ये शुरू किया था सब काम करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना, तब उनके लिए मैदान खाली था और वो जितना चाहते थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन आज के ज़माने में अगर आप देखें तो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ़ है और इस टफ़ कंपटीशन में अपने आप को ऊपर लेके आने के लिए और बेटर परफॉर्म करने के लिए आपको सेफ प्ले करना पड़ेगा। सेफ प्ले से मेरा ये मुराद है कि आपको अपना अटैक भी तगड़ा रखना पड़ेगा और अपना डिफेंस भी आपको ज़बरदस्त करना पड़ेगा। तभी जाके आप ऊपर आ सकते हैं इस कंपटीशन टफ के दौर में। ऑलराइट, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें, जब आप फाइवर पे एक प्रोफाइल बनाते हैं तो उस प्रोफाइल से क्लाइंट डिस्कस उससे उस प्रोफाइल से क्लाइंट अट्रैक्ट होके आपके साथ डिस्कशन करता है और उस डिस्कशन में आपने उसको कन्विंस करना है कि वो आपको हायर करे। वही चांस होता है आपके पास 100% के, जब आप क्लाइंट को कन्विंस करें ताकि वो आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए हायर करे और उसके बाद आप उसे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि वह लॉन्ग टर्म रिलेशन रखे आपके साथ। उसके अलावा एक और बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, वो ये कि आप ऑनलाइन कभी भी कोई काम शुरू करेंगे, कभी भी कुछ करने लगेंगे, तो उसको एक बार आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऑब्जर्व करके देख लिया करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कहने का मकसद ये है कि लेट्स सपोज आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, जो कि बहुत अरसे से वहाँ पे है और उसको बहुत साल हो गए हैं। अब वहाँ पे लोग रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग उस रेस्टोरेंट पे आते हैं और वहाँ से उनका मतलब कि उनकी सर्विसेज लेते हैं। और क्यों ऐसे करते हैं कि उनका जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, डिस्पाइट कि उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है या किस तरह से उनका सारा माहौल है, लेकिन उनका क्वालिटी ऑफ फूड इतना ज़बरदस्त होता है और लोगों का उन पे इतना ट्रस्ट होता है कि लोग बाकी चीज़ें नहीं देखते, वो बस देखते हैं कि इनका क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और वो लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, अब ये तो उन लोगों का हो गया कि जो मिसाल के तौर पे टॉप रेटेड सेलर्स हैं या लेवल 2 के सेलर्स हैं। लाइक क्लाइंट्स को बस ये पता है कि इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इनके पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं और इनके बहुत अच्छे मतलब कि इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, इसलिए क्लाइंट्स उन्हें मतलब कि उन पे अंधाधुंध जो है उन पे ट्रस्ट करके उन्हें दे देते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के, आप हमारे प्रोजेक्ट्स कर लें। लेकिन जब आप कोई न्यूली प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो उसमें किस तरह से करना है। अब इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम देखते हैं कि लाइक आपके एरिया में कोई न्यू रेस्टोरेंट कोई वहाँ पे नया नया उसके लॉन्च हुआ है और आप देखते हैं कि उनकी मतलब कि आपको नहीं पता कि उनका क्वालिटी ऑफ फूड कैसा है या वो मतलब किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन इतनी ज़बरदस्त की होती है, उन्होंने अपना सेटअप इतना ज़बरदस्त किया होता है कि आप कहते हैं कि यार एक ना एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए, इसको पता तो चले कि इनकी सर्विस कैसी है या मतलब कैसी है। सेम लाइक दिस, जब क्लाइंट्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोफाइल्स देखते हैं या डिफरेंट गिग्स से वो जो होती हैं स्क्रॉल डाउन होती हैं, तो वो देखते हैं कि यार ये बंदा है, इसने न्यू प्रोफाइल क्रिएट किया और इतनी ज़बरदस्त इसने प्रोफाइल क्रिएट किया है, तो इसको एक ना एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। तब वो जाके आपको कांटेक्ट करते हैं और आपसे डिस्कशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, और वही बेस्ट चांस होता है आपके पास कि आप उन्हें कन्विंस करें ताकि वो अपना प्रोजेक्ट आपसे करवाएं, और वही आपके पास टाइम होता है बेस्ट कि आप उन्हें इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशन आपके साथ रखें और आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं वो आपसे करें। ना कि आपने ये करना है कि ऊंची दुकान फीका पकवान वाला काम नहीं, कि आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल बना लिया है लेकिन सर्विस आपकी बहुत बुरी है, तो इस तरह वो एक बार तो आपको प्रोजेक्ट दे देंगे लेकिन उससे आपको नुकसान ही होगा कि फ्यूचर में आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं देंगे और आपको रिव्यूज़ भी नेगेटिव में मिलेगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने 100% एक प्रोफाइल बनानी है जो कि अट्रैक्टिव भी हो और जो कि प्रोफेशनल भी हो। उससे ये होगा कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, क्लाइंट्स आपसे डिस्कशन करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे अपने ऑर्डर्स के लिए, और जब वो अपने ऑर्डर्स के लिए आपको कांटेक्ट करेंगे तो तब आपके लिए बेस्ट चांस है कि आपने उन्हें कन्विंस करना है कि वो आप अपना ऑर्डर जो है अपना प्रोजेक्ट जो है उसके लिए आपको हायर करें। चलते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह आपने एक अकाउंट बनाना है और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जिससे क्लाइंट्स की साइकी को इफेक्ट होता है, और कौन से वो फैक्ट्स हैं जो कि क्लाइंट्स की साइकी को इफेक्ट करते हैं और उन्हें परसुएड करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं कि वो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करें। ऑलराइट, सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक फाइवर की प्रोफेशनल एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सो लेट्स गो टू फाइवर। ऑलराइट, अब आप देखें, क्लाइंट जब इस वेबसाइट को विजिट करते हैं डिफरेंट सर्विसेज के लिए, तो उन्हें ये पता नहीं होता कि आपने एक प्रोफाइल क्रिएट किया, तो वो कैसे आपकी प्रोफाइल तक आते हैं। वो इस तरह आते हैं कि लाइक उन्होंने लोगो डिज़ाइन की, अगर जॉब सर्च करें यहाँ पे तो डिफरेंट, ये देखें आप, डिफरेंट गिग्स यहाँ पे उन्हें शो हो जाती हैं जो डिफरेंट फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में। अब वो देखते हैं कि ठीक है ये गिग्स हैं इनका, अब देखें जिस तरह ये 2000 ऑर्डर्स किए हैं क्रिएटिव डिज़ाइन, ओके, तो वो मतलब कि इस तरह गिग वो आपकी विज़िट करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि अच्छा ये बंदा मतलब कि टॉप रेटेड फ्रीलांसर है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, कि जब कोई क्लाइंट गिग के थ्रू आप गिग ओपन करता है वो आपकी, तो उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल देखता है। मोस्टली क्लाइंट ये करते हैं कि वो जब आपकी गिग ओपन करते हैं तो उसके बाद वो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल पे जाते हैं। अगर तो आप टॉप रेटेड सेलर हों या लेवल 2 के सेलर हों या आपकी अच्छी रेपुटेशन हो, तो तब वो आपकी प्रोफाइल को विजिट नहीं करते इतना। वो अक्सर क्लाइंट्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। बट मोस्ट मोस्ट क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं कि जब वो नई प्रोफाइल की गिग्स विजिट करते हैं तो प्रोफाइल को गिग को ओपन करते साथ ही वो आपकी प्रोफाइल विजिट करते हैं। अब प्रोफाइल में वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो जो देखते हैं कि वो वाकई उन्हें अगर अच्छी लगे तब वो आपके साथ डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब वो आपसे डिस्कशन करेंगे मतलब कि वो आपको हायर करना चाहते हैं। अगर वो आपको हायर नहीं करना चाहते तो वो आपसे डिस्कशन करेंगे ही नहीं। यहाँ पे देखें, अब जिस तरह इन्होंने एक बनाया हुआ है, अब यहाँ पे क्लाइंट ने उनकी गिग ओपन की और उन्हें पता चला अच्छा ये तो टॉप रेटेड सेलर है, इनके तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इनके, और ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त इनका सब कुछ है। तो इसी तरह अब मतलब कि आपकी प्रोफाइल तक वो किस तरह आएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि अब किस तरह से आपने अपनी ऐसी प्रोफाइल बनानी है कि वो आपकी प्रोफाइल को ओपन करके देखें और फिर उससे अट्रैक्ट होकर कन्विंस होकर आपको वो डिस्कशन करें आपके अपने प्रोजेक्ट के लिए। ओके, सबसे पहले फाइवर ओपन कर लिया आपने, अब यहाँ से ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ पे अपना कोई भी बेस्ट ईमेल जो आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैं एक डमी ईमेल देता हूँ यहाँ पे। ओके, अच्छा, ईमेल देने के बाद देखें उन्होंने कहा चूज़ आ यूज़र नेम। अब यूज़र नेम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि यार इससे कुछ नहीं होता, जबकि इससे बहुत कुछ होता है और ये क्लाइंट की साइकी को बैडली इफेक्ट करता है, ठीक है। बहुत यानी कि बैडली तो नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है क्लाइंट की साइकी को, और उन्हें परसुएड करता है कि वो आपको हायर करें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। अब देखें, यूज़र नेम आपने रखते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आपका यूज़र नेम निच स्पेसिफाइड होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आप वर्डप्रेस की सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे हैं तो आपने यूज़र नेम इस तरह रखना है जो कि रिप्रेजेंट करे कि आप वर्डप्रेस सर्विसेज पर काम करते हैं। लाइक आप रख सकते हैं वर्डप्रेस मास्टर, ठीक है, ये आप रख सकते हैं, लेकिन ये अवेलेबल तो नहीं होगा क्योंकि इतना ज़बरदस्त नाम है। या WP मास्टर आप ये नाम रख सकते हैं अपना, ये भी अवेलेबल नहीं है।
इस तरह के आपने नेम रखने हैं कि जिससे क्लाइंट को ये पता चले कि आप किस निच से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस निच के रिलेटेड आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर गिग्स होती हैं, जिस तरह लास्ट अभी मैंने जो गिग ओपन की थी, जो प्रोफाइल उन्होंने अपना नाम क्रिएटिव डिज़ाइंस रखा हुआ था। तो एक बहुत ही एक यूनिक सा और एक बहुत ही अच्छा सा ये नाम है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार यूज़र नेम रखने से कुछ नहीं होता, वो अपना नाम रख लेते हैं या इस तरह। और वो कहते हैं कि यार बहुत से टॉप रेटेड सेलर्स हैं और बहुत से लेवल 2 के सेल्स हैं जिन्होंने इसी तरह अपना नाम रखा हुआ है। तो मेरे भाई, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि उन्होंने जब काम शुरू किया था उनके लिए मैदान खाली था, वो अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है, ठीक है। जितना अच्छा वो उन्होंने चाहा उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन अब कंपटीशन टफ है, अब क्लाइंट्स को क्रिएटिव और यूनिक चीज़ें अब क्लाइंट्स को चाहिए। सो आपने जो यूज़र नेम अपना रखना है ना, वो एक निश स्पेसिफाइड रखना है। लाइक अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कोई नाम इस तरह रख लें, लाइक डिज़ाइन 99 या कोई इस तरह का नाम रख लें आप, कि जिससे क्लाइंट को ये अंदाज़ा हो सके कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो किस किस से रिलेटेड हैं, ठीक है। एक यूनिक सा नाम हो। और अगर ये तो हो गया कि अगर आपने एक निश स्पेसिफाइड नाम रखना है एक सिंगल से। अगर आप जनरल मतलब कि ज़्यादा सी आप जो प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज, लाइक आप वेब डेवलपमेंट भी, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं, आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी, आप इस तरह की प्रोफाइल बनाना चाहते हैं कि आप डिफरेंट मल्टीपल सर्विसेज क्लाइंट को ऑफर कर सकें, तो एक जनरल सा नाम रख लें। लाइक मैंने लास्ट ईयर जो मैंने अपना अकाउंट बनाया था, तो उस पर मैंने तकरीबन बहुत देर तक सोच के उसका यूज़र नेम रखा था, और वो मैंने रखा था वेब टेकीज़। अब वेब टेकिस देखें, वेब का मतलब जो वेब हो गया, और टेकिस कहते हैं एक्सपर्ट्स को। अब वेब टेकिस का मतलब है कि वो एक्सपर्ट जो कि वेब टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स हों। तो और इसमें मैं अपनी वेब डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड की थी, और उस पर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद मैंने ये छोड़ दिया था ड्यू टू सम रीजंस। सो इसी तरह आपने एक यूज़र नेम रखना है जो कि आपका बहुत ज़बरदस्त यूज़र नेम हो, और क्लाइंट को इम्प्रेस करे, उसे पता चले कि अच्छा इनका यूज़र नेम इस ये यूज़र नेम है, मतलब कि इनकी सर्विसेज भी इससे रिलेटेड होंगी। तो एक यूज़र नेम एक किसी ना किसी तरह से उनको इफेक्ट करता है, क्लाइंट्स को, उनकी साइकी को, ठीक है। अब मैंने एक डमी सा अकाउंट रेडी किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो ऑलराइट, लॉगिन करना था हेयर। राइट, सो मैंने एक आपके लिए अकाउंट एक बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखें, एक तो हो गया आपका यूज़र नेम, कि आपने जब अपना अकाउंट बनाना है तो आपने एक यूज़र नेम ज़बरदस्त सा रखना है कि जिससे क्लाइंट इम्प्रेस हो। उसके बाद आपने ये करना है कि उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी प्रोफाइल। क्लाइंट जो है वो जब आपकी गिग ओपन करता है, गिग ओपन करने से पहले भी वो आपका यूज़र नेम देख लेता है। अगर ना देखे तो यहाँ पे आके वो यहाँ पे आपका यूज़र नेम वो ज़रूर देखता है कि इनका यूज़र नेम है क्या। उसके बाद वो देखता है कि प्रोफाइल पिक्चर आपने क्या लगाई है, अपनी लगाई है या किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट करी है। अब देखें यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त सा एक लोगो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, जो कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक एजेंसी प्रोफाइल को, एक कंपनी अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाकई ये टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जिनकी ये प्रोफाइल है, ठीक है। और इस तरह के आपको लोगोज मिल जाएंगे। लाइक अगर कोई कहता है मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग नीच में जाना है, तो वो लिखा है यहाँ पे डिज़ाइन लोगो PNG। तो देखें यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस आपको अवेलेबल हैं, जो कि आप एज अपना ये प्रोफाइल पिक लगा सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त से डिज़ाइंस हैं। या अगर यहाँ से आपको नहीं मिलते तो आप कहीं से बनवा लें। अगर आपकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी होती है आपके बिज़नेस पे तो वो अच्छा है, वो आपको फ़ायदा देगी। अब यहाँ पे इसी तरह अगर कोई कहता है मैंने वर्डप्रेस का करना है, तो वर्डप्रेस के भी बहुत ज़बरदस्त आपको मिल जाएंगे। लाइक ये देखें, वर्डप्रेस के आपको बहुत ज़बरदस्त से लोगोस मिल सकती हैं। लाइक ये देखें, आप ये भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का लगाना है जो क्लाइंट को, जो कि आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे, ऐसा यूज़र नेम जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे, ऐसी लोगो जो कि क्लाइंट को इम्प्रेस करे, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। ये नहीं कि आपने अपना लोगो लगा, अपनी पिक लगा लिया, पर्सनल पिक मत लगाएं आप, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल पिक लगाते हैं, फिर वही बात आ गई कि वो उन्होंने के बहुत देर से उनके अकाउंट्स बने होते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, सो दे डोंट केयर, ठीक है, वो इट डजेंट मैटर फॉर देम। बट आपने अगर न्यू प्रोफाइल बनाई है तो आपने इन चीज़ों का मस्ट ख्याल रखना है। और उसके बाद यह है कि अगर आपने पिक लगानी भी है तो वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट करवा लें। लाइक जो कार्टून शेप्स होती हैं इस तरह की बहुत ज़बरदस्त होती हैं, वो आप बनवा लें, ठीक है। और वो आप यहाँ पे लगाएं, ठीक है। अब एक नाम हो गया, एक चीज़ होगी यूज़र नेम, दूसरा हो गया प्रोफाइल लोगो। अब तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो ये टाइटल होगा, अकाउंट टाइटल, लाइक ये देखें, ये मैंने रखा हुआ है।
अब बहुत से लोग यहाँ पे इस तरह करते हैं कि वो लिख देते हैं कि वी बिलीव इन 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन फलां फलां। तो इस तरह की शौकियाँ नहीं मारनी, आपने बी स्पेसिफिक, ठीक है, यूनिक, एक कंसाइज एक लाइन आप लिखें कि जो कि आपकी सर्विसेज को स्पेसिफाई कर रही हो। लाइक मेरी वेब टेक इस मैंने रखा था, मतलब कि वेब डेवलपमेंट और डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट और जितनी भी इस तरह के एडोसिशन हैं, तो मैंने ये रखा था कि हाई क्वालिटी वेब डेवलपमेंट सर्विसेज एंड आईटी सॉल्यूशंस। एक देखें डिसेंट सा नाम है जो कि ये बता रहा है कि हम कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस तरह आपने कोई नाम रखना है, और इसके आइडियाज़ आप डिफरेंट टॉप रेटेड सेलर्स या लेवल 2 के सेलर्स की प्रोफाइल विजिट करके आप आइडिया ले सकते हैं। लेकिन करना आपने ये है कि आपने अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो नंबर 4 पे चीज़ आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो है आपकी डिस्क्रिप्शन। अब ज़्यादातर लोग जो होते हैं, जो न्यू जो बिगनर्स होते हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे अपने ही तारीफ़ों के फूल बांधने लग जाते हैं कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। तो आपने इस तरह नहीं करना। आप अगर एक लाइन में लिख देते हैं कि मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्लाइंट को वहाँ से ही पता चल जाएगा कि इस बंदे को काम आता है, ठीक है। आगे आपको अपनी तारीफ़ों के फूल बांधने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपने क्या करना है, आगे आपने टोटली क्लाइंट्स को उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि आपको हम क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में क्लाइंट्स देखता है कि मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मुझे इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी मिल रही है। सो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो कंसाइज हो, उसमें अपना शॉर्ट सा एक पहली लाइन में बता दें कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। उसके बाद आप बताएं कि मैंने क्लाइंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स देने हैं, क्लाइंट्स को बताएं कि आपको ये बेनिफिट देंगे, ये बेनिफिट देंगे, ऐसी सर्विस देंगे आपको, ठीक है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखी है कि वेबटेक इज़ अ टीम ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट डेवलपर्स। अब यहाँ से उन्हें पता चल गया कि ये एक बंदे का अकाउंट नहीं है, एक बंदे की प्रोफाइल नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल जो है डिफरेंट जो है वो टीम ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स है। लाइक मैं यहाँ से कोई भी काम करवा सकता हूँ। अब देखें क्लाइंट्स, अक्सर क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं कि अगर आप उन्हें कहें ना कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर दूंगा, मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी कर दूंगा, मैं आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो आपको कभी भी हायर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें ये कहेंगे कि यार मुझे सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम आपको दे देंगे। इस तरह होता है। तो यहाँ पे अब क्लाइंट को पता चल गया कि अच्छा प्रोफेशनल डेवलपर्स की टीम है, लाइक हम इन्हें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, वर्डप्रेस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट और फलां फलां। तो ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रोफाइल में। अब उसके बाद एक चीज़ आ जाती है, लैंग्वेजेस आप ऐड कर लें, अपने अकाउंट्स लिंक कर लें। अगर आपके सारे अकाउंट्स ही हैं तो सारे लिंक कर लें। इससे ये होगा कि क्लाइंट का आप पे एक ट्रस्ट बन जाएगा कि ये एक ट्रस्टी बंदा है, और ये मतलब कि एक रियल प्रोफाइल है, कोई फेक प्रोफाइल नहीं है। लाइक इसको मैं अगर प्रोजेक्ट्स दूंगा तो ये मुझे टाइम पे, ऑन बजट, ऑन डिमांड, ऑन टाइम करके देगा। उसके बाद स्किल्स में आपने क्या करना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि स्किल्स आप जो भी ऐड करेंगे उसमें आपने अपना लेवल रखना है एक्सपर्ट। लाइक इसमें बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट लेवल है, तो एक्सपर्ट लेवल अपने प्रोफेशनल लेवल रखना है सारे स्किल्स का। और स्किल्स सिर्फ वो रखने हैं जिसकी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कोई भी स्किल आपने नहीं रखना कि जिसकी आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे और आपकी गिग्स उससे रिलेटेड क्रिएट नहीं है। जिस जिस सर्विस से रिलेटेड आपकी गिग क्रिएट और पब्लिश है, उसी सर्विसेज से रिलेटेड आपने यहाँ पे स्किल्स अपने एंटर करने हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई एजुकेशन सर्टिफिकेशन या कोई भी पोर्टफोलियो तो आप एंटर कर दें। अब अगर नहीं है आपके पास तो इट डजेंट मैटर कि आप ना करें, इग्नोर कर दें उसको, वो इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट देखता है जब आपकी वो प्रोफाइल विजिट करता है। प्रोफाइल किस तरह विजिट करता है, आपकी गिग के थ्रू। अब गिग उसे कैसे नज़र आएगी, अब गिग किस तरह, इस तरह गिग कैसे ऐसी मतलब कि ज़बरदस्त बनाई जाए कि क्लाइंट जब उस गिग को देखे तो उस पर क्लिक करे और वो आपकी प्रोफाइल पे आए, प्रोफाइल पे विजिट करे, और प्रोफाइल भी बड़ी ज़बरदस्त हो तो वो आपको कांटेक्ट करे। अब देखें अक्सर लोग होते हैं वो गिग क्रिएट करते हैं, पब्लिश करते हैं, उनकी गिग्स पे इंप्रेशंस भी होते हैं, व्यूज़ भी होते हैं, क्लिक्स भी होते हैं, बट स्टिल नो ऑर्डर। वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि जब वो कोई उनकी गिग पे क्लिक करता है और उसके बाद उनकी प्रोफाइल विजिट करता है तो उनकी प्रोफाइल में इतनी मिस्टेक्स होती हैं, इतनी लो क्रिएटेड प्रोफाइल होती है उनकी, कि वो बंदा कहता है कि दफ़ा करो यार इसको, तो मुझे तो और भी बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे मिल रहे हैं, मैं उनको क्यों ना दूँ, ठीक है। तो इस तरह, लेकिन बाज़ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें सस्ते में काम मिल जाएगा, ये न्यू कोई बंदा यहाँ पे आया, उसने अकाउंट बनाया तो वो हमें सस्ते में काम कर देगा। और आपने करना भी ऐसे ही है। स्टार्ट में आपने अगर अच्छा प्ले करना है तो अपनी हाई क्वालिटी सर्विसेज को आपने लो प्राइस में देंगे क्लाइंट्स को, तभी आपका बिजनेस ग्रो अप करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से ज़बरदस्त प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव गिग्स क्रिएट करनी है और उनकी एसईओ किस तरह से करनी है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स आएँ और आपको ऑर्डर्स प्लेस करें।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ये कवर करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ इन सब चीज़ों के बाद कि आप यहाँ से अपनी सेटिंग्स में जाके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे फुल नेम, ईमेल यहाँ सारा फिल करें। ये अगर आप अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो कर दें। सिक्योरिटी, यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस आपको किस टाइप की आनी चाहिए वो सेट कर सकते हैं। और बिलिंग में आप अपना एड्रेस सेव कर दें। उसके बाद आपकी प्रोफाइल 100% एक रेडी प्रोफाइल हो जाएगी, ब्रांड न्यू प्रोफाइल आपकी हो जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि यार हमने यूज़र नेम गलत रख लिया है या इस तरह चेंज हो सकता है, तो नहीं, वो चेंज नहीं हो सकता। आप दोबारा किसी ईमेल से अपना अकाउंट बनाएं और यूज़र नेम एक ज़बरदस्त सा यूज़र नेम रखें, ज़बरदस्त सी टाइटल लाइन, ज़बरदस्त सा लोगो और ज़बरदस्त सी डिस्क्रिप्शन रखें, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं मेन जो क्लाइंट्स को कन्विंस करती हैं कि वो आपको ऑर्डर प्लेस करें और आपसे अपनी सर्विसेज लें। उसके बाद आ जाती हैं सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स जो हैं आपके, वो हैं आपकी गिग्स। अब गिग्स किस तरह बनानी है वो मैं टोटली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी कि काइंडली अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है अगर इस वीडियो से रिलेटेड, तो उस पर आप कमेंट करें, मैं उसका आपको आंसर दूंगा और बेस्ट पॉसिबल वे में मैं आपको गाइड करूँगा। और इस वीडियो को शेयर करें, आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।